गोल्ड एक अलग ही दौर में चल रहा है। गोल्ड का कह सकते हैं गोल्डन दौर है। ये दौर कब तक चलेगा? 2017 से लेकर अब तक 2025 में हम हैं। करीब 8 साल में गोल्ड में एक मेजर करेक्शन, एक बड़ी गिरावट अब तक नहीं आई है। लोग इंतजार में बैठे कब उस तरह की गिरावट आए, हम एंट्री करें। कई सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हमें लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे कि हम छूट तो नहीं गए पीछे इस दौर में कि गोल्ड की तेजी में हिस्सा नहीं ले पाए। गोल्ड एक अलग एसेट क्लास बन चुका है। पहले आमतौर पे लोग हेजिंग के तौर पे गोल्ड का इस्तेमाल करते थे, 6-7% रिटर्न में खुश हो जाते थे। लेकिन पिछले 25 सालों से गोल्ड ने डबल डिजिट रिटर्न दिया और एक अलग क्लास में चली गई है गोल्ड। लेकिन उसके बाद भी गोल्ड में कितनी पोटेंशियल है यहाँ से तेजी की, कितनी गिरावट की संभावना है, आपके लिए रिस्क कितना है और उसके बदले में रिवॉर्ड क्या मिलने वाले, यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे। सबसे पहले शुरुआत सैयद मेहरा जी आपके साथ करेंगे। पूर्व चेयरमैन भी है जीजेसी के और साथ ही यूनिक चेन्स के पार्टनर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, आपने वक्त दिया है। क्या लग रहा है सर आपको, ज्वेलरी मार्केट में क्या असर हुआ है? जिस तरह की तेजी आप देख रहे हैं, अचानक से 3 महीने में 20% की तेजी आ जाने से क्या कुछ ग्राहकी पर असर हुआ है, इस शो पे असर हुआ है? देखिए, फरवरी और मार्च का जो महीना होता है उसमें ग्राहकी वैसे भी थोड़ी मंदी रहती है और मार्च के अंदर सबके अपनी बुक्स क्लोज करते हैं, जिस वजह से ग्राहकी थोड़ी कम रहती है। 1 अप्रैल से हमारे शॉप्स के अंदर अच्छी ग्राहकी है, होलसेल में अच्छी ग्राहकी है। अगर आप इस एग्जीबिशन का माहौल देखेंगे, 8,000 कस्टमर, 700 के ऊपर स्टॉल, 400 के ऊपर एग्जीबिटर, और जिस तरीके से शुरुआत हुई है इस एग्जीबिशन की, कभी भी कस्टमर बढ़ती चीज में ही बाइंग करता है। जो चीज बढ़ रही है उसको बाय करता है, चाहे गाड़ी हो, व्हाइट गुड्स हो, कोई भी चीज हो, वो डिप्रिशिएट होती है और गोल्ड अप्रिशिएट हो रहा है। पहले क्या था कि ब्राइडल ज्वेलरी बिक रही थी, ज्वेलरी सिर्फ पाडवा के टाइम, अक्षय तृतीया के टाइम, दिवाली में बिक रही थी। अभी ज्वेलरी हर कभी भी घर के अंदर कोई मौका मिल रहा है तभी ज्वेलरी लोग खरीद रहे हैं। अभी भी भाव अगर 93-94,000 है विद जीएसटी, उसके बाद भी अगर थोड़ा स्लाइड 3 to 4% का मंदा आए, फिर भी इंटरनेशनल और ट्रेड वॉर्स के वजह से, जिस तरीके से आज भी चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ 34% का लगाया है और जिस तरीके से वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी है, गोल्ड अगले साल या इस साल के एंड तक 1 लाख या 1,04,000 तक भी आ सकता है। मई जून के अंदर हल्का मंदी हर साल चार्ट्स के हिसाब से आता है। जो भी रेट रहेगा मई में एंड के अंदर, उसके अंदर $200 का मंदी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बिजनेस के ऊपर या बाइंग के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। हर साल 800 टन इंपोर्ट हो रहा है, इस साल भी उतना ही होगा। ओके, यानी आपको लग रहा है कि डिमांड में कोई फर्क नहीं होगा, भले ही कुछ करेक्शन यहाँ पर दिख सकते हैं। आपने करेक्शन की बात की थी तो मैं घरेलू बाजार के लिहाज से भी पूछ लेता हूँ। आपने $200 के करेक्शन की बात की इंटरनेशनल मार्केट में, घरेलू बाजार में कितना? रुपए के फैक्टर को आप कांस्टेंट 5 to 7% की आएगी भाव में मंदी, विच इज समझ लो आप 86-87,000, और इसके अंदर आप पकड़ लो लोएस्ट भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में 2850 से नीचे नहीं जाएगा, और अगर 3100 है तो 2950, 29 में 900 देखने को मिल सकता है। ओके, तो $2,900 तक घरेलू बाजार इंटरनेशनल मार्केट में और 87,000 तक घरेलू बाजार में दिख सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना आपको नहीं दिख रही है। अभी इन्होंने बात की कि एग्जीबिटर्स का काफी रिस्पांस काफी अच्छा है, लेकिन एग्जीबिटर्स को आना, यहाँ पे B2B आप शो कर रहे हैं, लेकिन उसका कन्वर्ट होना कस्टमर्स में, ये कितना मुमकिन यहाँ पर हो रहा है? क्या दिख रहा है, क्या कन्वर्जन रेट किस तरह का है? सर, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जब इस शो के पहले हमको एक बहुत ही गूज बम्स थे कि ये शो कैसे जाएगा, क्या होगा, मार्केट इतना तेज है तो इसमें कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बहुत ही खुशी के साथ ये बता सकता हूं कि आज जितने भी लोग इस शो में बायर के जैसे आए हैं, अगर से उनकी पेट में भूख आधा किलो की थी तो उन्होंने 1 किलो माल खरीदा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है और बहुत ही अच्छा शो जा रहा है। एंड एवरी एग्जीबिटर इज हैप्पी एज ऑन फर्स्ट डे। बहुत ही अच्छा सबके पास में धंधा चल रहा है। एंड आई एम रियली ग्लैड टू से दैट दिस शो हैज बीन अ गुड बूस्टर टू द जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। कोई नंबर कोई शेयर करना चाहेंगे जो उम्मीद है जो इस 4 दिनों में इस तरह के नंबर्स यहाँ पे सेल्स के निकल कर आएंगे? सर देखिए, ये नंबर बताना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये B2B शो है। और इस नंबर के साथ में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई भी शेयर नहीं करता है और इसके अंदर जो भी होता है ऑर्डर बुकिंग होता है, तो जब डिलीवरी जाएगी तब नंबर बनता है। तो लगभग
संयम भाई के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि इस पूरे शो में 20 से 25 हजार करोड़ का धंधा जनरल में होना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। ओके, 20 से 25 हजार करोड़ का धंधा। और संयम मेहरा जी को लगता है कि भाव अगर बढ़ते हैं तो लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ता है, डिमांड भी बढ़ती है। हमारे साथ एक और मेहमान है, आशीष पेठे जी है, बड़े ज्वेलर हैं, वामन हरी पेठे के पार्टनर भी है और कोर्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं। आशीष भाई, आपको क्या लगता है, आप पहले दिन के रुझान को देखकर क्या लग रहा है, क्या वाकई यहाँ पे कस्टमर्स का रुझान मजबूत है, आगे भी खरीदारी करेंगे, बाकी के 3 दिनों में नए ग्राहक भी जुड़ेंगे? नमस्कार। नमस्कार। जैसे अविनाश जी ने कहा कि थोड़ी अप्रीहेंशन थी कि 90,000 के ऊपर भाव है, तो लोग क्या करेंगे, रिटेलर्स आएंगे कि नहीं खरीदारी के लिए। लेकिन जो मार्च एंड आते आते जो कस्टमर्स में उत्साह थोड़ा दिखा, जो गुड़ी पड़वा का मुहूर्त होता है, वहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी पूरे वेस्टर्न इंडिया में दिखी थी। और उससे थोड़ा उम्मीद भी बढ़ गया था, और वही उम्मीद खरी बनते हुए देख रहा हूँ मैं कि जो भी रिटेलर्स आए हैं वो संभाल के खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन सब खरीदारी करके ही जा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और आगे चल के वीकेंड है तो उसमें और ज्यादा खरीदारी होगी। ओके सर, खरीद रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं, लाइट वेट या हेवी ज्वेलरी की भी बाइंग हो रही है या मिक्स ऑफ दैट? नहीं, पूरा बास्केट का फीलिंग हो रहा है। जैसे डायमंड्स है या सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर का बहुत बड़ा कंटिंजेंस है, बहुत बड़ा स्टॉल्स है। और सोने में भी, क्योंकि आगे वेडिंग का सीजन है, तो उसके लिए लाइट वेट के साथ साथ वेडिंग, ब्राइडल, वो दोनों, मंगलसूत्र, सबकी खरीदारी है। ओके, किस कैरेट को लेकर, अगर 22 कैरेट का मार्केट काफी एस्टेब्लिश्ड है, 18 कैरेट का मार्केट धीरे धीरे एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, छोटे शहरों में चलता है, क्या लग रहा है आपको, लोगों का रुझान अब उस पीछे के कैरेट की तरफ ज्यादा हो रहा है क्या? या कोई भी इंडस्ट्री में देखो, या एक कहा जाता है कि कोई भी नया चेंज आता है उसमें सिर्फ अर्ली अडॉप्टर्स है, वो पहले उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और बाद में पीछे से बाकी सब लोग आते हैं। तो अभी ये 18 कैरेट का शुरुआती दौर है, तो जो अर्ली अडॉप्टर्स है वो कुछ नया करने के लिए तैयार होते हैं, जो प्रैग्मेटिक होते हैं, वही कस्टमर आज 18 कैरेट का सोने का ज्वेलरी खरीद के 20-25 टका सस्ते में सेम चीज खरीद रहे हैं। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे वो ट्रेंड बनेगा, वर्ड ऑफ माउथ से लोग देखेंगे, अरे ये तो 18 कैरेट का आपने पहना लेकिन दिखता तो सेम है, प्राइस कम पड़ा। वो ऐसा ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसको 1-2-3 साल लगेंगे, लेकिन 18 कैरेट का भी ट्रेंड आएगा। और 18 कैरेट के ट्रेंड में फायदा ये होगा कि 18 कैरेट का सोना थोड़ा हार्ड होता है, तो उसमें और नए तरीके से डिजाइन बना सकते हैं जो 22 कैरेट में नहीं बना सकते। ओके, आपके स्टोर्स में किस तरह के रेंज है, 14, 18, 22 या सिर्फ 22 कैरेट की ही डीलिंग आप करते हैं? 24 कैरेट तो खैर रखते ही होंगे। हमारे स्टोर में तो 22, 23 और 24 हायर प्योरिटी की रेंज पे रखते हैं। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में नए कलेक्शन जो लॉन्च किए हैं वो 18 कैरेट में किए हैं। ओके। तो 18 कैरेट का भी लगभग 4 से 5 टका सेल हमें मिलता है। ओके, संयम मेहरा जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, किस तरह का इनोवेशन चल रहा है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री नए नए ट्रिक अपना रही होगी, नए नए स्ट्रैटेजी अपना रही होगी ताकि सेल्स बनी रहे। आप माने या ना माने, इस तरह के प्राइसेस पे सेल्स पे असर तो होता ही है, उत्साह जरूर होता है इस भाव को देखकर, क्योंकि हर घर में सोना होता है, लेकिन सेल्स तो काफी इम्पैक्ट गिरता है। क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की होगी एक ज्वेलर के तौर पे? देखिए, ज्वेलरी के तौर पे एज ए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज्वेलरी को और लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूजन ज्वेलरी कर रहे हैं, पत्थरे की जो ज्वेलरी आती है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो ज्वेलरी सिर्फ यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब इन स्टेट्स में बिकती थी, लेकिन वही ज्वेलरी अभी हम देख रहे हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बाकी स्टेट्स के अंदर भी हो रही है। 18 कैरेट जो नया ट्रेंड, जैसे आशीष भाई ने बताया, वो कहीं कहीं जगह पे चालू हो गया है, जिसके अंदर 25% जो है वो लोअर गोल्ड, उसके अंदर गोल्ड कम होगा, तो उससे वजह से गोल्ड भी सस्ते रेटों में मिलेगा। तो वो भी हमने अपने यूनिक के अंदर 18 कैरेट की ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ काफी लोग जवेरी बाजार के अंदर भी 18 कैरेट की ज्वेलरी बना रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में आप देखेंगे, आने वाले 1-2 साल के अंदर रिटेल स्टोर्स भी, 18 कैरेट ओरिएंटेड स्टोर्स भी आने वाले टाइम के अंदर शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा देखिए, सब तबके के लोग हैं। ये तो अगर ब्राइडल ज्वेलरी है, शादी तो कुछ ही लोगों की जैसे हो रही है, वो हैवी ज्वेलरी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पर शादी होनी है, तो हैवी ज्वेलरी भी चल रही है। लेकिन जो रोज के रोज मिलेनियल्स हैं, जो एक जमाने के अंदर व्हाइट गुड्स प्रेफर करते थे, या कोई और कपड़े प्रेफर करते थे, कोई महंगे बैग्स प्रेफर करते थे, उनको पता लग गया है कि आज ट्रेंडी ज्वेलरी लेने से, ट्रेंडी लाइट वेट ज्वेलरी लेने से वो अपना
शौक भी पूरा कर सकते हैं और सोने के भाव का अप्रिसिएशन भी खा सकते हैं। ओके, मतलब दोनों तरह की चीजें यहाँ पे हो रही है। चीजें समय बदल रहा है तो लोग लाइट वेट ज्वेलरी और साथ साथ ही कम कैरेट की ज्वेलरी पर भी फोकस कर रहे हैं और इंडस्ट्री भी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। अविनाश जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, आप क्या नया ट्रेंड देख रहे हैं अपने स्टोर्स में या बाकी आपके जो मेंबर्स होंगे एसोसिएशन में? सर देखिए, जैसे कि अभी आशीष जी ने और संयम भाई ने बताया 18 कैरेट की ज्वेलरी के लिए, मैं आपको दो चीजें इसके ऊपर हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि एक तो 18 कैरेट की जब ज्वेलरी बनती है तो 18 कैरेट की ज्वेलरी अगर से मैं देखूंगा तो 16% भाव में कम हो गई, और जब 18 कैरेट में ज्वेलरी बनेगी तो और वो लाइटर वेट में बनेगी तो ओवरऑल पॉकेट साइज के ऊपर जो कंज्यूमर के है वो 25 से 30% कम में उनको वो प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हेवियर लुक का दिखेगा। और दूसरी चीज, जैसे मिलेनियल की हम बात कर रहे हैं, मिलेनियल आर वेरी वेरी इन्वेस्टमेंट फोकस्ड, तो उन्होंने ये देखा है कि पिछले 5 साल में अगर से किसी इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है तो वो गोल्ड में आई है, तो वो गोल्ड ज्वेलरी की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ पर हम लोग इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, हम उसका प्लेजर भी ले रहे हैं और साथ ही साथ हमारा रिटर्न भी बढ़ रहा है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू चेंज द एंटायर माइंडसेट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एंड इट विल एड वेरी गुड सेल्स टू द गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई कि डोमेस्टिक मार्केट के लिहाज से कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं और इंडस्ट्री में क्या नए इनोवेशन हो रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं ट्रेड के हिसाब से, इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से। ज्वेलरी मार्केट में जिस तरह की चिंताएं हैं, लग रहा था कि ज्वेलरी को उससे टैरिफ वॉर से, रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर जो 26-27% की जो टैरिफ की बातचीत हो रही है उससे इंडस्ट्री काफी चिंतित है, लेकिन लगातार मिनिस्ट्री में बैठक हो रही है, नेगोशिएशंस के दौर भी चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि कुछ वहाँ पर इम्प्रूवमेंट, कुछ सुधार दिखेगा? और आपका कुछ चंक है क्या सर एक्सपोर्ट मार्केट में? हम तो प्योरली डोमेस्टिक रिटेलर्स है, क्योंकि आजकल $200 तक आप डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस की भी बातचीत चल रही है। बट दैट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन जो इंडिया का डायमंड इंडस्ट्री और ज्वेलरी, रेडीमेड ज्वेलरी जो बेचते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट है यूएस। लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर का यहाँ से माल जाता है। पिछले साल भी करीब $10 बिलियन का कारोबार हुआ था। तो $10 बिलियन का जो बड़ा हमारा एक्सपोर्ट का चंक है, अगर उसमें इससे डेंट आता है तो इसमें सरकार को भी इसका फर्क पड़ेगा और जो इंडिविजुअल कंपनीज है उनको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज 6-7% का ड्यूटी से लेके अचानक 30% के ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी वन अनवायबल। जो वहाँ के रिटेल कस्टमर्स है उनको लेने में तकलीफ होगी। तो मुझे लगता है 3 से 4 महीने तक ये थोड़ा असमंजस बना रहेगा और उसके बाद सेकेंड क्वार्टर के बाद शायद हमारा ट्रेड अग्रीमेंट यूएस के साथ अगर साइन हो जाता है तो उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो 6-7 महीने के बाद जब वहाँ का क्रिसमस सीजन आता है या दिवाली के आसपास, तो तब तक वहाँ के कस्टमर धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे कि हमें यही प्राइस में माल मिलेगा। सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी नहीं, सभी इंडस्ट्री में, कार्स हो या कोई भी हो, तो उसमें धीरे धीरे कस्टमर का माइंडसेट भी तैयार हो जाता है कि जैसे इंडिया में हमारा 15-18% इम्पोर्ट ड्यूटी था, कस्टमर ले ही रहे थे, तो वैसे वहाँ के कस्टमर भी धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे और मार्केट एडजस्ट हो जाएगा। ओके, से मेरा जी, आपने भी स्टडी की होगी इस ट्रेड वॉर से रिलेटेड, ज्वेलरी मार्केट पे, एक्सपोर्ट मार्केट पे कितना बड़ा असर होगा? क्योंकि 1,000 करोड़ का डॉलर का मार्केट है, यानी 87,000 करोड़ अगर इंडियन रुपीज में करे। हालांकि प्रीमियम मार्केट भी काफी बड़ा होगा और उनके लिए कुछ ज्यादा दाम बढ़ जाए यूएस में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेजर चंक है। कुछ असर तो शुरुआती असर होगा या कुछ कॉम्पिटिटर्स, नए कॉम्पिटिटर्स वहां पे एंट्री हो जाएंगे जिनके पास लोअर टैरिफ जिन पर लगाया गया हो यूएस की तरफ से। देखिए, 9 बिलियन की एक्सपोर्ट्स इंडिया से हो रही है यूएस के अंदर, और उसके अलावा जैसे 26% के टैरिफ्स लगे हैं लूज डायमंड्स के ऊपर, कुछ जेमस्टोन्स के ऊपर 31%, दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक बात सोची है और एक बातें चल भी रही है हमारी, कि जो SEZ जोन्स हैं उसके अंदर जो माल सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स का माल यूएस के अंदर जा रहा था, उसके अलावा वो इंडिया के बाकी सेक्टर्स के अंदर डोमेस्टिकली भी जा सके, क्योंकि वो जो लेबर है वो यूटिलाइज होनी चाहिए और ऑलरेडी उसका भी जो काम है वो अगर फॉरेन मार्केट में तो इंडियन मार्केट से बेच सके। दूसरी बात है, 9 कैरेट की ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है यूएस के अंदर ज्यादा,
तो 9 कैरेट के अंदर भी हमने एज जीजेसी आने वाले टाइम के अंदर मांग करने वाले मिनिस्ट्री में, जहां पर 14 कैरेट से 9 कैरेट तक की भी ज्वेलरी इंडिया के अंदर अलाउ कर दी जाए, जिससे क्या होगा कि जो डिमांड वहां पर जा रही थी यहाँ के लोगों के अंदर भी यूटिलाइज की जा सके। तीसरी बात है कि पहले एक बात चल रही थी कि इंडिया के अंदर अगर 26% और दुबई से 10% है तो यहाँ से दुबई से यूएस कर सके, लेकिन कभी भी पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देखा जाता है कोई भी कंट्री के अंदर जब माल बेचते हैं तो वो चीज थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बाहर जा सकती है जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हो कम हो या टैरिफ्स कम हो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है जिस तरीके से रेसिप्रोकल दूसरी कंट्रीज टैरिफ वापस यूएस पे लगा रही हैं, उन्हें आत्मचिंतन करना होगा। यूएस के मार्केट थोड़ी डाउन जा रही हैं, 4 महीने लगेंगे इस मार्केट को सेटल होने के अंदर। तब तक अपने मैन्युफैक्चरर्स को, इंडिया के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को शांति बनाए रखनी है, डोमेस्टिक मार्केट्स देखनी होंगी, और उसके अलावा जो गल्फ मार्केट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, जिनके अंदर टैरिफ्स नहीं है, उसके ऊपर फोकस करते हुए अपना बिजनेस को ध्यान देना चाहिए और उस वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई हिस्ट्री डिसीजन से स्टाफ अगर निकाल के अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कम कर ली तो अगर ये जो चीजें हैं वो रिजॉल्व होंगी, फिर वापस अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मुश्किल होगी। ओके, बिल्कुल सही बात है। और अपने मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में भी बदलाव करेंगे, और कंपनियों को तो आप रोक भी नहीं सकते। अगर कोई टैक्स हेवन है कहीं किसी देश में, जैसे दुबई पे 10% टैरिफ लगाई गई है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर जाके वहां मैन्युफैक्चर करता है और वहां से यूएस में एक्सपोर्ट करता है, उनके लिए ज्यादा आसान होगा। तो इस तरह की भी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो पूरी तरह से मार्केट रीसेट होने वाला है, देखते हैं क्या कुछ होता है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चांदी की बातचीत होगी, डायमंड की बातचीत होगी और प्राइस को लेकर बातचीत होगी। क्या कुछ आउटलुक हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश द ग्रेट गोल्ड शो, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं सोने पर। सबसे पहले आप भाव की बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है सर, 90,000 के आसपास सोना खरीदना चाहिए? कितना रिस्क है नीचे आने का? सर 3 से 4% का रिस्क मैं मानता हूँ। कब तक वो 3-4% कब तक आ सकता है? आज जैसे 93,000 के आसपास का भाव चल रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो मैं ये समझता हूँ कि 87-88,000 से नीचे मैं नहीं देखता हूँ, और यहाँ से वापस से 3,500 के आसपास पहुंचते पहुंचते मुझे देर नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरीके से रिटेलिएशन अभी चाइना ने किया है और यूरोप ऑलरेडी बातचीत में है, तो मुझे नहीं लगता है कि इट इज गोइंग टू स्टॉप हियर। सो जितना ट्रेड वॉर बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा सेफ हेवन की तरफ गोल्ड की बाइंग होगी, और मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन के साथ में ही तेजी आएगी, और मुझे लगता है कि 10% की तेजी यहाँ से 3500 के आसपास बहुत अच्छे से मेरे को लगता है कि आएगा। कब तक? सर 1 साल का मैं टाइम पीरियड रखूंगा। ओके, चांदी को लेकर काफी नैरेटिव सेट किए गए कि डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी है, लेकिन हफ्ते भर में 8% से ज्यादा टूट गई। क्या हो रहा है सर? चांदी कब आएगी उस तरह के लेवल्स पे जिसकी बातचीत हो रही है? सर देखिए, जब तक ये ट्रेड वॉर चलता रहेगा चांदी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। सेफ हेवन के जैसे गोल्ड चलता है, लेकिन चांदी उसके पीछे पीछे थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन उसका मेजर कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो चांदी का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, जितना ट्रेड वॉर एग्रेसिव होता जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर काफी प्रेशर रहेगा, और उस प्रेशर को देखते हुए चांदी के ऊपर प्रेशर रहेगा। मुझे ये लगता है लॉन्ग टर्म, अगर से आज से 5 साल बाद मैं बात करूंगा, तो चांदी विल बी द मेटल टू लुक एट, बट नॉट एज ऑफ नाउ। ओके, कितनी गिरावट यहाँ से दिख रही चांदी सर में? चांदी के अंदर मैक्सिमम 2 से 4% की मद्दी मैं यहाँ से देखूंगा, बहुत ज्यादा नहीं देखूंगा। $30 से नीचे मैं चांदी नहीं देखता हूँ। घरेलू बाजार में? घरेलू बाजार के अंदर 87-88,000। ओके, आप बताइए सैम सर, आपने गोल्ड की बातचीत कर ली, चांदी को लेकर जिस तरह की बातचीत हो रही थी, लगातार चौथे साल डेफिसिट में है, डिमांड से कम सप्लाई है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, लेकिन ट्रेड वॉर के सामने तो पस्त नजर आ रही है चांदी। 10% टूट गया, 8% हफ्ते में, रिकॉर्ड से देखो तो 10,000 नीचे है। देखिए, कभी भी देखेंगे गोल्ड है ना, वो सेंट्रल बैंक्स बाइंग करते हैं। गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है। गोल्ड के अंदर आप देखेंगे कि सब लोग भी बाय करते हैं, और इतने वॉल्यूम में बाय करते हैं रुपये के साथ कि उसको स्टोरेज वैल्यू इजी है। आज अगर 1 किलो 1 लाख रुपए का या 90,000 रुपए का, 90,000 का जैसे चांदी आएगी,
तो उसके हिसाब से उसकी स्टोरेज वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। इंडस्ट्रियल डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड, यूटेंसिल्स की डिमांड, आर्टिफैक्ट्स की डिमांड इतनी हाई नहीं है कि चांदी की प्रोडक्शन के हिसाब से उसको सेट ऑफ कर सके। इस वजह से मेरी ये सोच है कि चांदी अभी भी 3 से 4% डाउन आ सकती है। आके लाने के अंदर उसको थोड़ा समय लगेगा। चांदी के अंदर फिर भी मैं देखता हूं जब भी राइट टाइम आएगा तो 20-25% एक साथ 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के अंदर बढ़ सकती है। लोअर साइड में 4% तक नीचे चांदी जा सकती है। लेकिन गोल्ड जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, आज भी आप देखेंगे चाइना ने जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए तब गोल्ड 3090 से 3110 तक गया। अभी थोड़ा वापस नीचे आया, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर अगर गोल्ड 2950 तक भी जाएगा, वापस अपस्केल तक 34 to 3600 डॉलर तक हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है ये साल के एंड तक, और 1,04,000 से 1,06,000 तक गोल्ड आने वाले टाइम तक दिख सकता है। कितना, एक साल? मुझे लगता है एक साल के अंदर अंदर 1,04,000 से 1,06,000 तक गोल्ड दिख सकता है। और चांदी जो है वो मुझे लगता है इतना स्पीड से, अगर चांदी ने स्पीड पकड़ी तो 1.25 लाख के आसपास दिखेगी, वरना आने वाले टाइम के अंदर अगर ये ट्रेड वॉर इसी तरीके से परसिस्टेंट रही तो चांदी प्रेशर में रहेगी। ओके, तो चांदी सब कुछ डिपेंड करता है ट्रेड वॉर पे, इंडस्ट्रियल डिमांड पर, क्योंकि 50% इंडस्ट्रियल मेटल भी है, 50% यहाँ पे ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होता है। आशीष जी से समझते हैं। आशीष जी, गोल्ड सिल्वर की इन दोनों एक्सपर्ट ने बात की, आप बताइए क्या आपको पसंद है, सोना या चांदी खरीदना? फिलहाल तो सोना ही पसंद है। ओके, क्यों? सबने जो कहा कि जो इंडस्ट्रियल यूज में, एंड यूज में सिल्वर यूज होता है, और अगर मंदी आती है, भले चाइना में आती है या कहीं पे आती है, तो इंडस्ट्रियल मेटल के तरीके चांदी का यूज कम हो जाएगा, तो उस पर प्रेशर रहेगा। ये तो डेफिनेटली पहले कहा वो सही किस है। भाव पे सोना खरीदे, किस भाव पे चांदी खरीदे, भाव बता दीजिए। अभी मुझे लगता है कि सोना एक ऑल टाइम हाई पे गया था। हाँ हाँ शायद यहाँ पे थोड़ा रुकाव आएगा, हाँ, लेकिन नीचे ज्यादा नहीं दिखता है मुझे सोना। एक बार वर्स्ट के सिनेरियो में 2950 तक जा सकता है घरेलू सोना। बाजार में और घरेलू बाजार में कंपेरेटर 87 तक एक बार 87, आ और सकता चांदी है। कहाँ नीचे तक दिखती है? और चांदी मेरे हिसाब से रेंज बाउंड रहेगी, पर खूब ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि एज इट इज डेफिसिट वगैरह है, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। 85 तक आ सकती है चांदी, इंतजार कर ले 85 के लिए। 85 तक एक बार आ सकती है। ओके, ऊपर में चांदी और गोल्ड दोनों का बता दीजिए। ऊपर वापस लाख रुपए तक पक्का जा सकती है। ओके, चांदी और सोना? और सोना वापस 92,000 तक जा सकता है 92,000 तो अभी है, प्लस लेकिन टैक्स। ओके। 92 प्लस टैक्स। ओके, तो एक साल के लिए चांदी मैं पूछ रहा हूँ, क्या टारगेट है आपके? एक साल बहुत दूर की बात है, क्योंकि ट्रेड वॉर में हर महीने नया नया कुछ आ रहा है, तो ये मुझे तो रेंज बाउंड लगता है 95 to 105। ओके, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप लोगों ने, हालांकि मैं ट्रेड पे बात करने आया था, आप अच्छी बात है कि आपने भाव के बारे में भी बता दिया, यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, और ये इतने दाम होने के बाद भी लोगों का उत्साह, कस्टमर्स का उत्साह अच्छा है। B2B उत्साह दिख रहा है, और उम्मीद करते हैं ग्राहकी भी इसी तरह की दिखे, और जो आने वाला अक्षय तृतीया हो आप सभी ज्वेलर्स के लिए अच्छा हो। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू सर।